વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ આપ્યો। તેમણે કહ્યું કે 60 વર્ષ પછી એવું બન્યું છે કે 10 વર્ષ પછી એક સરકાર પાછી આવી છે। આ ઘટનામાં સામાન્ય છે, કેટલાક લોકો જાણી જોઈને તેમનાથી મોં ફેરવીને બેઠા હતા। કેટલાકને તો સમજાયું નહીં। સમજનારાઓને એવો હોબાળો મચાવ્યો કે તેમણે દેશની જનતાના નિર્ણયને બ્લેકઆઉટ કરવાની કોશિશ કરી છે। હું છેલ્લા 2 દિવસથી જોઈ રહ્યો છું કે આખરે તેઓ હાર સ્વીકારી છે અને અમારી જીત પણ કમને સ્વીકારે છે। વડાપ્રધાનના ભાષણ દરમિયાન વિપક્ષે હંગામો ચાલુ રાખ્યો હતો। 32 મિનિટના ભાષણ બાદ વિપક્ષે ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું। તેના પર અધ્યક્ષ જગદીશ ધનખડે કહ્યું, તેઓ મારા તરફ નહીં પરંતુ બંધારણ તરફ પીઠ ફેરવી રહ્યા છે। વડાપ્રધાને કહ્યું, તેઓ એટલે વિપક્ષ દેશવાસીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશને પચાવી શકતા નથી। ગઈકાલે તેના તમામ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા, તેથી જ આજે તેઓ मैदान छोड़ीने भाग्या छे। बनना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। આપણે બધાએ રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને ત્યાંની સ્થિતિને સામાન્ય બનાવવા માટે કામ કરવું જોઈએ। મણિપુરની આગમાં જે પણ તત્વો બળતણ ઉમેરી રહ્યા છે, એક સમય એવા આવશે જ્યારે મણિપુર તેમને નકારશે। જેઓ મણિપુરનો ઇતિહાસ જાણે છે, તેઓ જાણે છે કે ત્યાં સામાજિક સંઘર્ષનો ઇતિહાસ રહ્યો છે। આ કારણોસર મણિપુરમાં 10 વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું પડ્યું। હું આ ગૃહમાં દેશને કહેવા માંગુ છું કે 1993માં મણિપુરમાં આવી જ ઘટનાઓ બની હતી, જે 5 વર્ષ સુધી ચાલુ રહી। આપણે આ ઇતિહાસને સમજીને પરિસ્થિતિઓને સુધારવી પડશે। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर
अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग ये संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था। यह ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है। રાજ્યસભામાં વિપક્ષના વોકઆઉટ પર કોંગ્રેસના નેતા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખરગે કહ્યું, અમે વોકઆઉટ એટલે કર્યું કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ ઉપર સદનને સંબોધિત કરી રહ્યા છે અને તેઓ સદનમાં કેટલીક ખોટી વાતો કહે છે। ખોટું બોલવું અને સચ્ચાઈથી અલગ વાત કરવી તેમની આદત છે। જ્યારે તે બંધારણ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા તે મેં એટલું જ પૂછ્યું હતું કે તમે બંધારણ નથી બનાવું, તમે લોકો આના વિરોધી હતા। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।